हेलो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है और आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको 10 सवाल टॉप 10 क्वेश्चन ऐसे लेकर के आया हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से देखिए उन सवालों को कि जो परीक्षा में चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बार बार वो सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। आइए देखिए। अब पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जब हमारी प्राकृत संख्याएं बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, उनका योगफल निकालना हो। प्राकृत संख्याएं बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में है तो योगफल बड़ी संख्या का वर्ग कर दीजिए। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ गया। देखिए कि 1 + 2 + 3 + 4 डैश और ये डैश 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 प्लस 50 और 49 + 48 + 47 और प्लस डैश 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 +1। अब ये क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों एग्जाम में कि प्राकृत संख्याएं हमारी 1 से चली 50 तक आ गई और उसके बाद घटते क्रम में आ गई। यहां से क्रम हमारा बढ़ रहा था और यहां से हमारा क्रम घटना शुरू हो गया और वो फिर 1 पर आ गया। प्यारे बच्चों, अब इसमें बच्चे परेशान हो गए। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे इसको समझ नहीं पाए। तो इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों कि जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है, अब बड़ी संख्या क्या है? ये 50 सबसे बड़ी संख्या है। जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग कर दीजिए प्यारे बच्चों और यही आपका आंसर आ जाएगा। मैंने लिखा है कि प्राकृत संख्याएं बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हो तो योगफल बड़ी संख्या का वर्ग कर दीजिए। प्यारे बच्चों, 1 से 50 तक गए और फिर 50 से उल्टे 1 तक आ गए तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो आपको कुछ नहीं करना, जो सबसे बड़ी संख्या है 50 उसका वर्ग कर दीजिए प्यारे बच्चों और 50 का वर्ग हो जाता है 2500। आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहां पे ये इवन नंबर है। अब यदि आप ये भी निकालें दूसरा क्वेश्चन कि 1 + 2 + 3 और डॉट 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 प्लस 19 और प्लस 18 प्लस 17 प्लस 16 और प्लस डॉट 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 प्लस 1 तक चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, वही है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है सबसे बड़ी 19। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 19 का वर्ग कर दीजिए और 19 का वर्ग कितना होता है? 361। और ये इसका प्यारे बच्चों आंसर आ गया। 19 का वर्ग 361 होता है और ये इसका प्यारे बच्चों आंसर आ गया। आपको दो संख्याओं का वर्ग निकालने का भी आप वीडियो देख सकते हैं कि यदि दो संख्याएं हैं 11 से 99 तक का डायरेक्ट वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। और ये 20 तक तो वर्ग आपको याद ही रखने चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये बहुत ही सरल तरीका है प्राकृत संख्याओं का जो योग निकालवा रहे हैं घटते क्रम में और या बढ़ते क्रम में। अब यदि 50 तक ही होता, अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर, ये तो घटता और बढ़ता हुआ क्रम है और अगर केवल बढ़ते हुए क्रम की जो आपको योग निकालना पड़े तो उसकी भी वीडियो डली हुई है प्यारे बच्चों, आप वो आराम से देख सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 लगातार, और लगातार को क्रमागत भी कहते हैं प्यारे बच्चों, 5 लगातार या क्रमागत सम संख्याओं का योग 330 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगर क्रमागत दी हुई है, चाहे सम संख्या दी हुई हो चाहे विषम संख्या भी दी हुई हो, दोनों ध्यान से सुनना, चाहे सम संख्या भी दी हो चाहे विषम संख्या दी हो, तो आप सबसे बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं और सबसे छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, और वो सारी संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला, यदि सम संख्याएं हैं, ठीक है, तो s बटे n और प्लस n-1, और यदि विषम संख्याएं हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, s बटे n माइनस n-1। यदि सम संख्या है तो s तो योग है, योग को जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए और उसमें जोड़ दीजिए जितनी संख्या है एक कम करके। और यदि विषम संख्याएं हैं, नहीं ये तो सम और विषम में है, ये सम में, ये यदि आपको बड़ी निकालनी है, सम विषम तो दोनों में लगेगा ये, यदि ये बड़ी संख्या के लिए है और ये है छोटी संख्या के लिए, सम विषम तो कोई भी है, लगातार है, क्रमागत है, तो आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो s बटे n प्लस n-1, जहां s योग दिया हुआ है जैसे इसमें अभी करेंगे, और n वो संख्या दी हुई है, चाहे सम हो चाहे विषम हो। बड़ी संख्या निकालनी है तो प्लस करना है, छोटी संख्या निकालनी है तो माइनस करना है प्यारे बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को देखिए कि 5 लगातार सम संख्याओं का योग 30 दिया हुआ है, तो 330 को 5 से भाग कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 5 छंग 30 और 66 आ गया प्यारे बच्चों। अब हमें बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अब n-1, n का मान है 5, 5 में से 1 घटा दिया 4, तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, देखिए बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी इसमें, तो 66 में 4 जोड़ दीजिए और ये आपका 70 आ गया। छोटी संख्या यदि निकालनी है तो 66 में से 4 घटा दीजिए प्यारे बच्चों, ये 62 आ गया। ठीक है, अब 5 जो लगातार सम संख्याएं आपको बता रखी हैं, अगर आपसे पूछे कि वो संख्याएं क्या हैं, पहली संख्या कौन सी है, लास्ट की कौन सी है, या संख्याएं बताइए, क्वेश्चन कई तरह से आ जाता है। तो अब यदि आपको संख्याएं भी लिखनी पड़े प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी 62 है, 62, 64, 66, 68 और 70, क्योंकि क्रमागत सम संख्या बता रखी हैं, तो 62, 64, 66, 68 और 70 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वर्गमूल 7 और 2 वर्गमूल 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर तरह के कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है। वर्गमूल के ऊपर वर्गमूल है, वर्गमूल के ऊपर वर्गमूल है, और यहां पे 2 अगर लिखा हुआ है, 2 वर्गमूल 12, वर्गमूल के ऊपर वर्गमूल, तो कैसे करेंगे, इस 7 की 2 ऐसे फैक्टर चुनिए कि जोड़ें तो 7 और गुणा करें तो 12 आ जाए प्यारे बच्चों।
7 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि अगर हम उनको जोड़ें तो 7 आ जाए और गुणा करें तो वो 12 आ जाए। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 4 और 3 7, और 4 की 3 की गुणा कितनी हो जाती है? 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा इसका आंसर आ जाएगा 4। और कि 4 और 3, ये देखो 7 के फैक्टर कर दिए आपने, 4 और 3 आ गए। 4 को और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 4 और 3 की गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब अगर प्लस दिया हुआ है तो प्लस लगा दीजिए और दोनों को वर्गमूल लगा दीजिए प्यारे। 4, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 7 + 2 ये गुणा में है और वर्गमूल 12। ये रूल तभी लगेगा जब यहां पे 2 है प्यारे बच्चों, तभी ये रूल लग पाएगा। 4 और 3, और 4 तिया 12, और 4 और 3 7, तो दोनों पे आप वर्गमूल लगा दीजिए प्यारे बच्चों और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे, ये तो डायरेक्ट जब आपका मल्टीपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल आंसर ऑप्शन में यदि ए बी सी और डी करके दिए हुए हैं, एक आंसर आपका इस तरह का भी मिलेगा तो आपका ये हो जाएगा और दूसरे आंसर और। अब इसको ये भी समझिए प्यारे बच्चों कि ये आता कैसे है। ये आता कैसे, देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं, वर्गमूल 4 का वर्ग प्लस वर्गमूल 3 का वर्ग। वर्गमूल 4 का वर्ग करेंगे, ये वर्ग से ये आपका कट जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और प्लस 2 वर्गमूल 12। तो अब ये क्या फॉर्मूला लग गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये 4 गुणा वर्गमूल 3। तो ए की जगह वर्गमूल 4, ये ए की जगह वर्गमूल 4 आ गया, बी की जगह वर्गमूल 3 आ गया, और ये बराबर होता है ए प्लस बी के स्क्वायर के। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बराबर है ए प्लस बी के स्क्वायर के। तो ये बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए की जगह क्या है? ए की जगह आपका ये है वर्गमूल 4, और बी की जगह क्या है? प्लस वर्गमूल 3, और ये इसका वर्ग हो गया। अब ये इस वर्ग से ये कट जाएगा, तो ये आपका वर्गमूल 4 प्लस वर्गमूल 3, ये आपका ऐसे आता है प्यारे। इसको ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से समझना है कि इस तरह का कोई भी है तो ऐसे दो फैक्टर करिए कि जोड़ें तो 7 और गुणा करें तो 12, और दोनों पे प्लस का निशान है तो प्लस, और अगर यहां माइनस है तो आप यहां माइनस लगा देंगे। अगर यहां प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और दोनों पे। अब ये इस तरह से आता है प्यारे बच्चों, ये समझना है आपको कि ये कैसे आया। ये इस तरह से आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए प्यारे। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि यदि 12 और ये 12
12 और ये डॉट डॉट डॉट, इसका मान क्या हो गया प्यारे? वर्गमूल 12 सीधा, फिर अंडर रूट में फिर वर्गमूल, प्लस अंडर रूट में फिर वर्गमूल, और ये जा रहा है डॉट डॉट डॉट, इन्फिनिटी तक जा रहा है प्यारे। तो कैसे करेंगे? वर्गमूल के ऊपर वर्गमूल के ऊपर वर्गमूल है, तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीका है। जब ये एग्जाम में आता है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही सेकंडों में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे करोगे प्यारे बच्चों? देखिए, ये जो संख्या दी हुई है इसके 2 फैक्टर कर लीजिए, इसके 2 फैक्टर कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्या हो जाएंगे? 3 गुणा 4। 12 के 2 फैक्टर हो जाएंगे 3 गुणा 4। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या अगर प्लस दिया है, अगर सवाल में प्लस दिया है तो बड़ी संख्या आंसर होगी। यदि माइनस दिया है तो छोटा गुणनखंड, ये बड़ा संख्या का मतलब है इनमें बड़ा गुणनखंड, संख्या की बजाय गुणनखंड भी लिख सकते हो, बड़ी संख्या या बड़ा गुणनखंड कुछ भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, छोटा गुणनखंड उत्तर होगा। यदि यह माइनस दिया है सवाल में, उस चीज की बात कर रहे हैं हम, तो इसका आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों? ये मैंने लिख दिया, अगर प्लस है तो बड़ा गुणनखंड, माइनस है तो छोटा गुणनखंड, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों क्या आ गया? 4 आ गया इसका आंसर। बात समझ में आ गई? बहुत ही सेकंड में आप कर सकते हैं कि जो संख्या दी हुई है उसका आप 2 फैक्टर कर लीजिए, और जो बड़ा फैक्टर है अगर प्लस है तो उसका आंसर प्लस आ जाए, बड़ा फैक्टर आ जाएगा, अगर माइनस है तो उसका आंसर छोटा फैक्टर आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में यहां पे माइनस होता तो इसका आंसर प्यारे बच्चों 3 आ जाता। ठीक है, कैसे आता है ये आप इसको हल करके भी आप समझ जरूर लीजिए कैसे आता है। अब ये देखिए प्यारे बच्चों कैसे आता है ये, इसको देखिए कैसे आता है। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों आपका 12 प्लस 12 प्लस 12 और ये डॉट डॉट डॉट, इसको हम x मान लिया, हमने इसको हमने x मान लिया। दोनों तरफ का वर्ग कर दें प्यारे बच्चों, दोनों तरफ का वर्ग करने पर देखिए जब वर्ग करेंगे तो एक ये कट जाएगा, एक वर्ग कट जाएगा जब इधर से करेंगे। चलो लिख लेते हैं तभी समझ में आ जाएगा आपके। ये वर्ग कर दिया इधर से और ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब इस वर्ग से ये ऊपर वाला वर्ग कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहां क्या बचेगा? 12 और प्लस फिर वही संख्या रिपीट हो रही है, वही संख्या रिपीट हो रही है जिसको हमने x माना था, ये x आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर। और या अब देखिए ये बीजगणित का आ गया, सारी संख्याओं को एक तरफ ले जाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, x को ऐसे 2 फैक्टर करिए कि अगर हम उनको घटाएं तो माइनस एक्स आए और गुणा करें तो माइनस का 12 आ जाए। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 12 बराबर 0। 4 माइनस के 3, 4 तिया 12 तो माइनस के 12 हो जाएंगे, और माइनस 4x में से 3x घटाएंगे तो ये माइनस का x प्यारे बच्चों बचेगा। तो अब देखिए x को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 और इधर से प्लस को 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 4 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x का मान आ गया 4 और माइनस का 3। अब देखिए जो बड़ी संख्या है x बराबर 4 ये पॉजिटिव है तो
x बराबर 4, ये पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इसका आंसर 4 आ गया प्यारे बच्चों। अब देखिए, अभी अभी बताया था मैंने कि यदि ये माइनस में हो तो माइनस में ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ पे 4 माइनस का आ जाएगा और 3 प्लस का आ जाएगा। उस कंडीशन में आंसर आपका 3 होगा। तो ये डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। ये आया कैसे, वो इस तरह से आता है, ये भी आपको समझने की जरूरत है प्यारे। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों। एक ये कंटिन्यूड भिन्न, इसे लंगड़ा भिन्न बोलते हैं प्यारे बच्चों। लंगड़ा भिन्न कैसे हल करेंगे? अब सवाल ये है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/4, ये लंगड़ा भिन्न है प्यारे बच्चों। कैसे हल करेंगे? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/4, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, नीचे से हल करते हैं हम उनको हम नीचे से हल करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, 1/2 प्लस 1/3 प्लस, अब इसको हल करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 आ जाएगा। 4 को ऊपर ले जाइए यहाँ पे और 5 आ जाएगा नीचे प्यारे बच्चों। ध्यान से, 4 एकम 4 और 1 5, एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे। एक इसके नीचे भी 1 है, एलसीएम 4 आ जाएगा। 1 से 4 को भाग करेंगे 4, और ये 4 से भाग करेंगे 1, 1 के गुणा करेंगे तो ये 5/4। अब ये 5/4 आ गया प्यारे बच्चों, और ये 1 के नीचे है 5/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। अब आगे 1/2 प्लस, अब इसको हल करेंगे, 5 तिया 15 और 4 19/5, तो ये आ जाएगा 5/19। उसी तरह से ये है प्यारे बच्चों 1 प्लस 3 4/5, इसके नीचे 1 है, एलसीएम 5 आ गया, तो 1 से 5 को भाग करा, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 5 के 1 में गुणा करेंगे तो ये आ गया 19/5, और 1 के बटे में 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/19 प्यारे बच्चों। अब इसको हल करेंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे? देखिए, 19 दूनी 38 और 5 43/19, 1/43/19, और ये 19 यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो 19/43 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं लंगड़ा भिन्न। इसको नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर तक लेके जाते हैं। कुछ नहीं है, एलसीएम लेकर के जोड़ना है प्यारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यदि, अब देखिए, 3 राशि यदि अनुपात में दी हुई हैं, ए बी सी, यदि 3 राशि अनुपात में दी हुई हैं, तो आप उनका अनुपातिक मान कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 और बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो प्यारे बच्चों। ये भी एग्जाम में बहुत आता है, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ए बी और सी लिख लीजिए। अब देखिए,
ए बी इसके अंदर भी आया हुआ है, ए अनुपात बी, और बी अनुपात सी, बी इसके अंदर भी आया हुआ है। तो ए और बी का अनुपात क्या है? 3 और 5। अनुपात को बटे में भी लिखते हैं कि जैसे ये है ए अनुपात बी, इसको ए बटे बी भी लिख सकते हैं, और ये 4 अनुपात 3 यदि है तो ये 4 बटे 3 भी हो जाएगा। तो अनुपात को बटे में भी लिखते हैं। तो अब देखिए ए बी सी लिख दिया। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है? 3 और 5। ए के नीचे 3 लिखेंगे, बी के नीचे 5 लिखेंगे, इसको खाली छोड़ दीजिए। बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है? 4 अनुपात 7, तो ये 4 और सी के नीचे 7। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब क्या करेंगे, यहां कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है? अब आप ऐसा समझिए, अगर किसी व्यक्ति के घर के सामने खाली जगह पड़ी हुई है तो उसका इस्तेमाल वही तो करेंगे जिसके सामने वाला घर है, चाहे वो उसमें अपने गाड़ी खड़ी करें, स्कूटी खड़ी करें, चाहे और दूसरा सामान खड़ा करें, तो वो ज्यादा उन्हीं के यूज आता है जिस घर के सामने कोई खाली जगह पड़ी हुई है। अब ये यहाँ बी का मान 5 है, इसके आगे खाली जगह पड़ी हुई है, तो इसका यूज ये 5 ही करेगा, तो ये यहाँ पे 5 लिख देंगे, और इसके आगे प्यारे बच्चों देखो ये खाली जगह पड़ी हुई है, तो ये यहाँ 4 ही यूज करेगा। अब इनकी गुणा कर दीजिए, 7 पंजे 35, 5 चौक 20 और 4 तिया 12। तो ए बी सी का अनुपात क्या हो गया? 12 अनुपात 20 और अनुपात 35। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यदि वो आपसे पूछें कि ए बी सी का अनुपात दोबारा से, तो ए अनुपात बी कितना हो गया? यहां से ए अनुपात बी 12 अनुपात 20 और बी अनुपात सी हो गया 20 अनुपात 35, और यदि सी अनुपात ए निकालना पड़े तो 35 अनुपात 12। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। अनुपात समानुपात पे मैं एक वीडियो और लेकर के आऊंगा, उसमें आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ये समझ आ गया? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पे ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, अगर 4 संख्या दी हो प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे आप? यदि आपको 4 संख्या दी हो तो क्या करेंगे? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कि ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 3, और बी अनुपात सी दिया हुआ है 3 अनुपात 4, और सी अनुपात डी दिया हुआ है 4 अनुपात 5। यहाँ पे 4 संख्याएं दी हुई हैं ए बी सी डी, जिनका अनुपात दिया हुआ है, तो वो कह रहा है आपसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करो। प्यारे बहुत आता है क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन में ए अनुपात बी है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी है 3 अनुपात 4। इसका मतलब क्या है? बी का मान बराबर है, यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है, और सी अनुपात डी है 4 अनुपात 3, तो यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, सी का मान बराबर है। तो अगर इस तरह से मान बराबर हैं तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी सीधा आप लिख दीजिए कितना? 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। कुछ नहीं करना, केवल उसी कंडीशन में अगर बी का मान दोनों जगह बराबर हो, सी का मान दोनों जगह बराबर हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो जाएगा 2 3 4 और 5 का अनुपात। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ये तो हमने तब लिख दिया कि हमें यहां पता है कि ये बराबर 4 है। अगर पहले वाले सवाल की तरह से करें तो देखिए प्यारे बच्चों, उस तरह से भी आपको मैं निकालना बता देता हूं कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहले ए बी सी डी लिख लीजिए। ए और बी का अनुपात कितना है? 2 और 3, और सी बी और सी का कितना है? 3 और 4,
और सी और डी का कितना है 4 और 5। ए के नीचे 2, बी के नीचे 3 हमने लिख दिया। ये ए बी का अनुपात था। बी और सी का अनुपात था 3:4। बी के नीचे 3 लिखा, सी के नीचे 4 लिखा। और सी और डी का अनुपात है 4:5। सी के नीचे 4 लिखा और डी के नीचे 5। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब वही चीज आ गई, जिसके घर के सामने जो खाली जगह है वो ही ज्यादा यूज करेगा। अब देखिए ये प्यारे बच्चों, यहां कोई संख्या नहीं है, यहां कोई संख्या नहीं है, यहां कोई संख्या नहीं है, यहां कोई संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां 3 के सामने है, 3 ही ज्यादा यूज करेगा। तो इसका 3 ही काम आएगी यहाँ पे संख्या। यहाँ 4 आएगी और यहाँ आपकी 3 आएगी और यहाँ पे 4 और उसी तरह से। अब गुणा कर दीजिए, 3 चौका 12 पंजे 60, 3 चौका 12 चौका 48, 3 तिया 9 चौका 36, 2 तिया 6 चौका 24। ठीक है, तो अब 12 से इसको भाग कर दीजिए प्यारे बच्चों। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना हो गया, 2:3:4:5। देखिए यही आ गया अनुपात। आप ऐसे ये डायरेक्ट तब लिखेंगे जब बी और सी के मान बराबर होंगे, और अगर बी और सी के मान बराबर नहीं है तब आप ऐसे ही निकालेंगे। बात समझ में आ गई। कहीं कहीं बुक में देखिए, मैंने ये आसान तरीके से समझा दिया है, लेकिन बुक में क्या किया हुआ है, कहीं कहीं पे ऐसे एरो लगाए हुए हैं। उसका मतलब भी यही है कि 3 चौका 12 पंजे 60, ये 60 आ गया। 2 तिया 6 है ना, इसकी आ गई। और इसमें 3 2 तिया 6 तिया 18, ये एरो इसी तरह से, पहले ये डी का आया है, फिर इसमें करेंगे 3 चौका 12 चौका 48, ऐसे करेंगे। और फिर 3 तिया 9 चौका 36 और 2 तिया 6 चौका 24। ये एरो जो है उस तरह से, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे प्यारे बच्चों। तो आप इसी तरह से आप इसको हल करेंगे कि जो सामने खाली जगह पड़ी हुई है वो ही संख्या उसकी पूर्ति करेगी, इधर भी और इधर भी, और फिर उनकी आपस में गुणा कर दीजिए। और अगर वो किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो आप उसको डिवाइड कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, कि यदि भिन्न दी हुई हैं तो उनका अनुपात आप कैसे निकालोगे। भिन्नों का अनुपात, भिन्नों को अनुपात कैसे निकालोगे। अगर ये भिन्न है आपकी 3/2 और 5/6 और 3/4, तो इनको अनुपात में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2 6 4 का एलसीएम, 2 6 4 का लेस है, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 12 आ गया। अब जो हर है, हर से लेसे को भाग देंगे, 2 6 12 और 6 की गुणा अंश में करेंगे तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो यही अनुपात हो गया प्यारे। ये जो भिन्न है 3/2 5/6 3/4 18 10 9 के अनुपात में है। दोबारा समझ लीजिए कैसे निकाला। पहले 2 6 4 का हमने एलसीएम लिया, 2 6 4, 2 6 4 का एलसीएम उसी तरह से आप निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। देखिए
जब हम एलसीएम लेते हैं तो बड़ी संख्या पे फोकस करिए। बड़ी संख्या है हमारी 6। अब ये 6 2 से तो कट रही है, 4 से नहीं कट रही, तो इसके लिए 6 का दुगुना कर दीजिए। 6 का दुगुना 12 हो जाएगा, और 2 से भी 12 कट जाएगा, 4 से भी 12 कटेगा, 6 से भी 12 कटेगा, इसलिए एलसीएम 12 आ जाएगा प्यारे। अगर आप सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो सरल तरीका है उससे भी निकाल सकते हैं आप एलसीएम। 2 दूनी 4 तिया 12 एलसीएम। ठीक है प्यारे बच्चों। और अब अगला एक क्वेश्चन और देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि वर्गमूल पंद्रह 612 प्लस वर्गमूल 154 और प्लस वर्गमूल 225, इसका मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, हर तरह के कंपटीशन में आता है। तो इस सवाल को भी प्यारे बच्चों इधर से शुरू करेंगे। कैसे हल करते हैं, अब देखिए। डायरेक्ट भी मैं बता सकता हूं, इसका वर्गमूल कितना आया, इसका 15, डायरेक्ट इसका वर्गमूल 15, 15 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 169, और 169 का कितना हो जाएगा वर्गमूल 13, 13 को इसमें जोड़ दीजिए, तो ये संख्या बन जाएगी 15,625, और 15,625 का वर्गमूल निकालेंगे प्यारे बच्चों तो 125, और ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट करेंगे। अब नॉर्मल वे में ये है आंसर, डायरेक्ट आसान जल्दी से जल्दी निकालने का तरीका। लेकिन इसको वैसे करके देख लीजिए। ये वर्गमूल है 15,612 प्लस वर्गमूल 154 प्लस वर्गमूल 225 और बराबर 15,612 प्लस 154 और प्लस ये कितना आ गया 15, इसका निकाल दिया हमने, ये इसमें जोड़ दिया। और ये फिर ये लिखेंगे प्यारे बच्चों 15,612 प्लस, और इसको दोनों को जोड़ा 169, और ये फिर ये आ गया 15,612, और इसको वर्गमूल इसका 13 आ गया, और 13 में ये जोड़ करके 15,625, और इसका वर्गमूल निकालेंगे प्यारे बच्चों तो 125 आ जाएगा। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल निकालने की मेरी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सरल तरीके से ये आपकी समझ में आ गए होंगे। और यदि आप लाइक करिए, अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए और शेयर करिए प्यारे बच्चों, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।